Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम Shalom में। to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, let's ask grace. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए अनुग्रह की कृपा अनुग्रह मांगे। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। We believe in Jesus Christ. हम यीशु मसीह में विश्वास करते He is हैं। our Lord. वह हमारा प्रभु है He has been resurrected और वह पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु है and we believe in Him. और हम उसमें विश्वास करते हैं। He is the life. वह जीवन है। Father, you send Him and we trust in Jesus Christ. पिता, आपने यीशु मसीह को भेजा और हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। Lord, you are our God. प्रभु, आप हमारे परमेश्वर हो Through you everything is been created. और आपके द्वारा ही सारी बातों की सारी सृष्टि की रचना हुई And in your family you have chosen us. और आपके परिवार में आपने हमें चुना है। As we are going to study your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं open our eyes. तो हमारी आंखें खोलो Give us listening और ear. हमें सुनने वाले कान दो Give us understanding और heart. हमें समझने वाला हृदय दो So that we be able to understand your word. ताकि हम आपके वचन को समझ पाए। Bless all who are watching who are joined with us. और जो लोग देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। As we are studying your word, जब आपके वचन का हम अभ्यास कर रहे we हैं need Holy Spirit. तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। Help us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, Teach us. हमें सिखाओ Lead us in every truth. और हर एक सत्य में हमें ले जाओ। Bless all who are joined with us. और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं And say Amen. और आमेन कहते हैं। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा Good morning. सुप्रभात। Today we are going to talk about saints. आज हम संतों के बारे में बात करने जा रहे हैं। We think saint means they wear white cloth. हम ऐसा सोचते हैं कि संत मतलब कि जो सफेद कपड़े पहनते हैं वे। And what Bible says? लेकिन बाइबल क्या कहता है? Psalm 116 verse 15. भजन संहिता की किताब 116वां अध्याय और 15वां वचन। Those who are saint of the Lord, जो प्रभु के संत है, भक्त है, when they die, जब वे मरते हैं in sight of Lord it is precious thing. तो प्रभु की दृष्टि में अनमोल होता है। A simple person when he dies, एक साधारण व्यक्ति जब मरता है nothing happen in our environment. तो फिर ये आकाश में या वातावरण में कुछ भी नहीं होता। But when the servant of God or a saint die, लेकिन परमेश्वर का कोई सेवक या कोई संत मर जाए it's precious in sight of him. तो उसकी दृष्टि में यह बात अनमोल होती है। And Bible says in Psalm 16 verse 10, और बाइबल कहता है भजन संहिता 16वां अध्याय 10वें वचन में, it's about Jesus Christ's body. यह यीशु मसीह के शरीर के बारे में लिखा गया And है his Christ body will not be corrupted. कि प्रभु मसीहा का शरीर Verse 6:10. गलेगा नहीं, भ्रष्ट नहीं होगा। प्रभु का शरीर सड़ेगा नहीं। Here it says about the servant of God. यहाँ पर परमेश्वर के सेवक के बारे में, भक्त के बारे में कहा है। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। And so many people think that every Christian when they die, their body doesn't corrupt. इसीलिए बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हर एक मसीही व्यक्ति जब वे मरते हैं तो उनका शरीर सड़ता नहीं। And if anyone die and everything is finished, और यदि हर कोई मरता है और उसके बाद सब कुछ यदि पूरा हो जाता है they say the coffin box it is destroyed after 3 years. कि जो जिसमें सब रहता है वह कॉफिन बॉक्स में, वह कॉफिन 3 साल के बाद सड़ता है। And then later on the body inside, और बाद में उसके बाद अंदर का शरीर जो है वह सड़ता है, गलता है। and so after 4-5 years the grave is being digged again to bury another person. इसीलिए 4-5 साल के बाद दूसरे व्यक्ति को दफन करने के लिए उसी कब्र को खोदा जाता है।
Bible says all Christian people who are joined with in the church, they are saints. बाइबल कहता है कि हर एक मसीही लोग जो कलीसिया में जुड़ते हैं वे संत है। In 1 Corinthians 14 chapter verse 33, पहले कुरिन्थी की पत्री उसका 14वां अध्याय और 43वां वचन, it says the church of the saints. 33. माफ करना, पहले कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय और 33वां वचन। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। So the church is full of the holy people, the saints. तो कलीसिया पवित्र लोगों से भरी हुई है, संतों से भरी हुई When है। we are joined in the church, we are saints. जब हम कलीसिया में जुड़ते हैं तो हम संत होते In हैं। sight of God, we are saints. परमेश्वर की दृष्टि में हम संत होते हैं। When Jesus Christ, he died, and when he was raised from death, यीशु मसीह जब मर गए और मृत्यु से वापस जीवित हुए, the graves of the saint, their bodies were the saint body which were sleeping, that they were raised. संतों की पवित्र लोगों की जो मुर्दा लाशें थी जो सो गई थी वे सब जी उठी At Jesus Christ's resurrection. यीशु मसीह के जी उठने के समय पर। Here the word is the body of the saint were been raised from dead. जो सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथे जी उठी। Matthew 27 verse 52. मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय और 52वां वचन। Matthew called the Old Testament, those who were raised, they were called saints. पुराने नियम के जितने लोग जिनको मृत्यु से वापस जिलाया गया उनको मत्ती ने संत कहा। So if you are really saint, you are going to be raised from death. तो यदि आप सच में संत हो तो मृत्यु से जिंदा किए जाओगे। Whom we can call saint? हम किन लोगों को संत कह सकते हैं? Who live by faith. जो विश्वास से जीते हैं। Colossae 1:4, Philemon 1:5, Judah 1:3. Here all the verses, if we read, कोलोसी की पत्री पहला अध्याय 4वां वचन और फिलेमोन पहला अध्याय 5वां वचन और यहूदा का पत्र पहला अध्याय 3रा वचन, ये सारे वचन में यदि हम पढ़े, Paul says, I greet to the people who believe in Jesus Christ. पौलुस कहते हैं कि जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उन्हें हम अभिवादन करते हैं, सलाम देते हैं। They are saints. वे संत है। What it says? क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। We have heard that you believe in Jesus Christ. हमने सुना है कि तुम यीशु मसीह में विश्वास करते हो And you are called to be saint. और तुम्हें संत कहला गया है, तुम्हें संत कहा गया है। And you should love one another. और तुम्हें आपस में प्रेम रखना है। Praise the Lord. प्रभु का So महिमा हो। those who believe in Jesus Christ, they are saints. तो जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे संत हैं। In Revelation 13 chapter verse 10, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 10वां वचन, if you do not deny Jesus Christ and you keep on trusting Him, यदि आप यीशु मसीह का इनकार ना करो और उसमें निरंतर विश्वास करते रहो, the faithful people are the believer are called saints. तो ऐसे विश्वासी लोगों को संत कहा गया In है। Acts 26 and verse 18, प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 18वां वचन, here Paul says, those who believe in Jesus Christ, they were added to the people who were holy. यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि जो लोगों ने विश्वास किया उनको ऐसे लोगों के समुदाय के साथ जोड़ा गया जो लोग पवित्र थे। Paul says, पौलुस कहते हैं, I am sent to open the eyes who are blind कि मुझे इस जो लोग अंधे हैं उनकी आंखें खोलने के लिए भेजा and गया to है deliver the people who are in Satan bondage. और जो लोग शैतान के बंधनों में है उनको छुड़ाने के लिए मुझे And भेजा God गया give है। them grace so that they be forgiven. और परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे ताकि उनको माफी मिले। And they believe in Jesus Christ. और वे लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास किया। Paul says, I am sent so that people might believe in Jesus Christ. पौलुस ने कहा कि मुझे इसीलिए भेजा गया है ताकि लोग यीशु मसीह में विश्वास करें। And those who believe in Jesus Christ, they are added to with the holy people. और
जो जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया उनको पवित्र लोगों के साथ जोड़ा गया। So we are with Paul, we are joined with Peter, तो हम पौलुस के साथ है और पतरस के साथ हमें जोड़ा गया है। with the holy people of Bible we are joined. बाइबल के पवित्र लोगों के साथ हमें जोड़ा गया है। So here, if you believe in Jesus Christ, then you are part with the people who are holy. तो यहाँ पर यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो जो पवित्र लोग हैं उनके आप सहभागी हो। Amen. Amen. No need to wear white clothes. सफेद कपड़े पहनकर दिखाने की जरूरत नहीं। No need to wear anything to be called holy. और पवित्र कहलाने के लिए ऐसा कुछ खास पहनने की जरूरत नहीं है। But if you have faith in Jesus Christ, लेकिन यदि आपका विश्वास यीशु मसीह में है तो you are brother of David. तो फिर आप दाऊद के भाई हो You are brother of Paul. और आप पौलुस के भाई हो। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So the believer are called saints. तो विश्वासी लोगों को संत कहा गया है। Many people think that if we live like saint people, we are saint. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम संत लोगों के जैसे जिए तो हम संत बन जाते हैं। 24-hour ministry. 24 घंटे सेवा सेवा और सेवकाई 24-hour kneeling down before the Lord and praying. और 24 घंटे प्रभु के सामने घुटनों पर ही रहना और प्रार्थना करते And रहना 24-hour raising hand and lifting hands and saying hallelujah, hallelujah. और 24 घंटे अपने हाथ उठाकर कहते रहना हालेलुया हालेलुया। We think these are the saint people. हम सोचते हैं कि ऐसा करने वाले लोग संत हैं। And if they raise their hand, there will be fire. और यदि वे अपने हाथ ऐसे ऊंचा कर दे तो फिर आग बरस जाएगी। And then we fear those saints. और ऐसे संतों को देखकर हमें डर लगता है। But saints are the people who are joined with the holy people. लेकिन संत तो वे लोग हैं जो पवित्र लोगों के साथ जुड़ गए हैं। So by faith you are joined with the holy people, the saint people. तो विश्वास से आप पवित्र लोगों के साथ संतों के साथ जुड़े हो। Second thing, दूसरी बात, second truth about the saints. संतों के बारे में दूसरा सत्य, Psalm 89 and verse 5. भजन संहिता 89 अध्याय उसका 5वां वचन, The heavens shall praise your wonder, O Lord. कि हे यहोवा प्रभु स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होगी। And your faithfulness also will be, for your faithfulness the people will praise. और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। In congregation of the saints. पवित्रों की सभा में, So in the congregation of saints there is praise. तो संतों की सभा में प्रशंसा होती है। In Psalm 149 verse 1, भजन संहिता 149वां अध्याय और पहला वचन, I will praise the Lord मैं प्रभु की स्तुति and करूंगा I will sing a new song before the Lord. और प्रभु के सामने नया गीत गाऊंगा And his praise and will praise in the congregation of saints. और संतों की सभा में उसकी स्तुति गाऊंगा। And 1 Corinthians 14 verse 33, और पहला कुरिन्थी 14वां अध्याय 33वां वचन, here Paul says all the churches, they are churches of saint. यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि सारी कलीसिया संतों की कलीसिया है। 1 Corinthians 1 and verse 2, पहले कुरिन्थी की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन, Paul says, I greet you to the church. I greet to the church, those who are joined in the church. पौलुस कहते हैं कि मैं कलीसिया को सलाम देता हूँ जो कलीसिया में जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों को। And you are called to be saints. और तुम्हें संत कहलाने के लिए बुलाया गया You are है। baptized as Peter, Paul, John, all were baptized. और जैसे पतरस, पौलुस, यूहन्ना ये लोग बपतिस्मा पाए वैसे ही तुम्हें भी बपतिस्मा दिया गया। They were filled with Holy Spirit and you are also called to be filled with Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा से भर गए थे और आपको भी पवित्र आत्मा से भरने के लिए बुलाया गया You है। to be unite with the same baptism. और वो ही बपतिस्मा के साथ एक होने के लिए आपको बुलाया गया By है। one Spirit you to be led. So for that reason God has called you in His church. और एक ही आत्मा से आपको अगुवाई मिले और एक हो जाओ, इसीलिए परमेश्वर ने आपको कलीसिया में बुलाया 1 है। Corinthians 12 chapter verse 13, पहले कुरिन्थी की पत्री 12वां अध्याय 13वां वचन, Paul says, पौलुस कहते हैं Jew had converted to be Christian
यहूदी लोग मसीही बन गए, ईसाई बन गए, Gentile too were converted and became Christian. और अन्य जाति के लोग भी अपना धर्म बदलकर ईसाई बन गए। Who were master head, they too were baptized and they became Christian. और जो मालिक थे, मुखिया जैसे लोग थे, वे भी रूपांतर हुए और बपतिस्मा लेके ईसाई बन गए। And who were slave and who were under people, और जो दास थे, दूसरे लोगों के अधीनता में थे, they too baptized and they were too became the part of family. वे उन्होंने भी बपतिस्मा लिया और वे भी परिवार के सदस्य बन गए। So all were drank into one spirit. The Lord has made them drank into one spirit. तो प्रभु ने हम सबको एक ही आत्मा से पिलाया, And we are baptized in one body. और हमें एक शरीर में बपतिस्मा दिया गया। So we are called to be saint, and so we are joined with this church. तो हमें संत कहलाने के लिए बुलाया गया है और इसीलिए हमें कलीसिया में जोड़ा है। And in their church, और इस कलीसिया में God has arranged something. परमेश्वर ने सारा प्रयोजन किया है। And in that church, He has gave apostle as author, prophets as author, evangelists as author, pastors and teachers as author to teach the people who are joined. और उस कलीसिया में परमेश्वर ने प्रेरितों को दिया है अधिकारी के रूप में, और भविष्यवक्ताओं को अधिकारी के रूप में दिया है, और सुसमाचार देने वालों को अधिकारी के रूप में दिया है, और पासबानों को अधिकारी के रूप में दिया है, और शिक्षकों को अधिकारी के रूप में दिया है। So that the saints who are right now joined to the church, they might be perfect. ताकि Be made perfect. ये सारे संत जो एक होने के लिए जुड़े हुए हैं, सब सिद्ध हो जाए, संपूर्ण बने। As David said, I came in the congregation of saints. जैसे दाऊद ने कहा कि मैं संतों की सभा में आया, And in that assembly of saints, I will praise the Lord. और उस संतों की सभा में मैं प्रभु की प्रशंसा करूंगा। So when we are joined with Peter, Paul, all David and all the saints, तो जब हम पत्रस, पौलुस और दाऊद ये सारे संतों के साथ जुड़ते हैं, we are too edified. तो हमारी भी उन्नति होती है We are made perfect. और हमें सिद्ध बनाया जाता And है, we are prepared to do the work of Lord. और प्रभु का काम करने के लिए हमें तैयार किया जाता We है। are joined to the church or to the body हमें कलीसिया में या वो शरीर में जोड़ा जाता है, so that we be made perfect saints. ताकि हमें संपूर्ण संत बनाया जाए। So you too are called saint if you are under the authority of God's servants. तो यदि आप परमेश्वर के सेवकों की अधीनता में रहते हो तो आपको भी संत कहा गया है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So second thing, we are called with the people to be prepared. तो दूसरी as saints. बात थी कि हमें लोगों के साथ, संतों के साथ बुलाया गया है संत बनने के लिए। Amen. आमेन। The third thing, और तीसरी बात, Acts 9 chapter verse 13. प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 13वां वचन, In this paragraph, यह फकरे में before if you read, it's about Saul who saw the vision and he was blind, seeing Jesus Christ. उससे यहाँ आगे यदि आप पढ़ो तो साउल के बारे में लिखा है जिसने दर्शन देखा, यीशु मसीह को देखा और अंधे हो गए। And he was harming and persecuting the people of God. और वह साउल परमेश्वर के लोगों का नुकसान कर रहे थे और उनको सताते थे। And the church people were afraid of this Saul. और कलीसिया के लोग इस साउल से डरते थे। And this Saul has persecuted the church in Jerusalem. और यरूशलेम की मंडली का भी सताव इस साउल ने किया था। And suddenly God's grace was upon him. और अचानक परमेश्वर का अनुग्रह उस पर उतरा। And he saw Jesus Christ. His eyes were open and he saw Jesus Christ. और साउल की आंखें खुल गई और यीशु मसीह को देखा। And he was made blind. और उसे अंधा बना दिया गया। And later on there was a voice that you go to Damascus and meet my servant. और उससे यह कहा गया कि दमिश्क में जा और मेरे दासों को, मेरे सेवकों से मिल। And at another hand, Lord appeared to Ananias. और दूसरी बाजू में प्रभु हनानिया के सामने प्रकट हुए। And he said, और उसने कहा I command you, Ananias.
कि हे हनन्याह, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ go and pray for Paul. कि जाकर पौलुस के लिए प्रार्थना कर, Pray for that Saul. उस साउल के लिए प्रार्थना कर। And he said, और हनन्याह ने कहा Oh Lord, you know that man hate your people. कि हे प्रभु, तू जानता है कि यह आदमी ने तो तेरे लोगों से बहुत नफरत की है। And Ananias went and he laid his hand and opened and eyes of this Saul were opened. और हनन्याह गया और साउल के ऊपर अपने हाथ रखे और साउल की आंखें खुल गई। So the saints are also always under persecution. तो जो संत होते हैं उनका हमेशा सताव होता है। Revelation 13 verse 10. प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 10वां वचन। There is a time going to come when the people are going to be made captives. ऐसा समय आएगा कि लोगों को कैद में डाले जाएंगे And many will be killed with the sword. और बहुत लोगों को तलवार से मार डाला जाएगा। And there God will see the patience of his saints. और उस समय परमेश्वर अपने संतों का धैर्य देखेंगे And God is going to see their faithfulness. और परमेश्वर अपने लोगों का विश्वास, उनकी वफादारी देखेंगे। So the saint have to pass through some suffering. तो संतों को कुछ सताव से गुजरना है। For even though there is injustice, they have to suffer. अन्याय होता हो तो भी उनको सहना पड़ेगा। They don't have to fight back. उन्हें वापस लड़ना नहीं है। Even they cannot fight for their right. अपने हक के लिए भी वे नहीं लड़ सकते। They just keep quiet and they pass from suffering. उनको चुप ही रहना है और सताव से गुजरना पड़ता है। So saints are those who go under suffering. तो संत तो वे हैं जो सताव से गुजरते And we हैं। know Jesus Christ, he said, let this cup I should drink. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे यह प्याला पीने दो। And even you, John and Jacob, you too have to drink. और यूहन्ना और याकूब, तुम्हें भी यह पीना है। So those who are saints, they have to suffer. तो जो संत है उनको दर्द उठाना पड़ता है। And if you don't pass through suffering, और यदि आप दर्द से, सताव से नहीं गुजरते, you are not saints. तो आप संत नहीं हो। So the third truth, तो तीसरा सत्य, the saint have to suffer. संतों को दुख उठाना है। Don't think they sit at the high place. ऐसा मत सोचो कि संत लोग ऊंचे आसन में बैठते हैं। Fourth truth, चौथा सत्य, we know Aaron was high priest हम जानते हैं कि हारून मुख्य पुरोहित थे and he was praying for the people. और वे लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। In Psalm 106 and verse 16, भजन संहिता 106 अध्याय 16वां वचन, he was praying for all. हारून सबके लिए प्रार्थना करते थे। Verse 16 what it says? उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में गुस्सा किया, डाह की। So here the word is Aaron, the holy man. तो यहाँ पर जो शब्द है हारून के लिए कि पवित्र हारून। So when you are a holy person or saint man, तो जब आप पवित्र या संत व्यक्ति होते हो, Romans 8 and verse 27 says, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 27वां वचन कहता है, Holy Spirit will abide with you पवित्र आत्मा आपके साथ जुड़कर रहेंगे and Holy Spirit will help you to pray. और पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए मदद करेंगे। And Holy Spirit intercede for the saints. और पवित्र आत्मा संतों के लिए मध्यस्थी करते What हैं। it says? और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। So God knows what is going in our heart तो परमेश्वर जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या हो रहा है and what we are in need. और हमारी क्या जरूरतें हैं वह जानता है। And so और इसीलिए Holy Spirit lead us and intercede on behalf of us to God. पवित्र आत्मा हमें अगवाही देते हैं और हमारे लिए परमेश्वर को मध्यस्थी करते हैं। So the word in verse 27 it says, तो 27वां वचन ऐसा कहता है, Holy Spirit intercede only for holy people. पवित्र आत्मा केवल पवित्र लोगों के लिए मध्यस्थी करते What it हैं। says?
वह पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। So here the truth is, तो यहाँ पर जो सत्य है, Holy Spirit lead the saint to pray. पवित्र आत्मा संतों को प्रार्थना करने में मदद करते हैं। Many times we make a habit to pray and we pray. बहुत बार हम आदत बना डालते हैं प्रार्थना करने के लिए और उसी तरह प्रार्थना करते जाते हैं। But when Holy Spirit intercede and when He plead on behalf of us, लेकिन जब पवित्र आत्मा बीच में आते हैं और हमारे लिए जब पवित्र आत्मा मध्यस्थी करने लगे, He pray the exact prayer that we are in need. तो पवित्र आत्मा हमारी जो जरूरत है वही प्रार्थना करते हैं। So Holy Spirit intercede and He pray for the saints. तो पवित्र आत्मा संतों के लिए मध्यस्थी करते हैं और प्रार्थना करते हैं। Bible says in Ephesians 6 and verse 18, बाइबल कहता है एफेसी की पत्री 6 अध्याय 18वां वचन, Paul was in prison and he wanted the church should pray for him. पौलुस कैद खाने में थे और पौलुस चाहते थे कि कलीसिया के लोग उसके लिए प्रार्थना करें। Praying always with all prayer. We are praying always with all prayer and supplication in the Spirit. और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में हम प्रार्थना करते हैं। So those who are saint, they don't pray, but Holy Spirit guide them to pray. तो जो संत होते हैं वे खुद प्रार्थना नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई देते हैं प्रार्थना करने के लिए। And when Holy Spirit guide us and give us word, and then when the saint prays, और जब पवित्र आत्मा अगुवाई देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, शब्द देते हैं, और उसके बाद जब संत लोग प्रार्थना करते हैं, the prayer of saint is lifted up in heaven. तो तब वह संतों की प्रार्थना धूप के समान आकाश में स्वर्ग में जाती है। In Revelation 5:8 and 8 chapter 3 and 4, you can read, it says like that. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 8वां वचन और 8वां अध्याय 3 4 वचन आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर ऐसे लिखा है, The prayer of saint were like they were brought at the golden altar before the throne of God. संतों की प्रार्थना को वह सोने की धूपदान के सामने परमेश्वर के सिंहासन के पास लाया गया। 8 chapter verse 3. और फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। Another angel came with a golden censer, सोने का धूपदान लिए हुए और एक स्वर्गदूत आया, and there was given to him much incense, और उसे बहुत धूप दिया गया, that this angel should offer it with the prayer of all the saints on the golden altar which was before the throne. कि वह स्वर्गदूत सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है उन्हें चढ़ाए। And it was like smoke. और वह तो धुएं के समान था। The prayer of the saint ascend up before God from the hand of the angels. संतों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती है स्वर्गदूतों के हाथों के द्वारा। So prayer of saint is with the spirit of God. तो संतों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के आत्मा से होती है। Amen. आमेन। So those who are saint, Holy Spirit guide them. तो जो संत होते हैं उनको पवित्र आत्मा अगुवाई देते हैं। When person pray and Holy Spirit lead them to pray, it's different thing. जब कोई मनुष्य अपने आप से प्रार्थना करे और यदि पवित्र आत्मा की अगुवाई में करे, दोनों में बहुत बड़ा तफावत So है। those who are saint, the qualification, the proof is Holy Spirit lead them to pray. तो संत कौन है? उनका गुण यह है कि पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई देते हैं प्रार्थना करने के लिए। Fifth thing. पांचवी बात, Deuteronomy 33 and verse 2. व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय और 2 वचन। Lord came from Sinai and rose up from Seir to them. प्रभु सिनै से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। He signed forth from mountain Paran. और उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया। And Lord came with 10,000 of saints. और लाखों पवित्रों के मध्य में प्रभु आया। So with the angels, or the saints are called angels and the saints are called holy.
तो संतों को स्वर्गदूत कहा गया है और संतों को पवित्र कहा गया So Lord है। came not alone but with the angels. तो प्रभु अकेले नहीं आए लेकिन दूतों के साथ संतों के साथ आए। In Zechariah 14:5 it says again when Lord is going to come, he is going to come with the saints. जकारिया की किताब 14वां अध्याय 5वें वचन में कहा गया है कि प्रभु जब फिर से आएंगे तो संतों के संग आने वाले In हैं। 2 Thessalonians 1:10 says Lord Jesus Christ is going to come with the saints. दूसरा थिस्सलुनीकी पहला अध्याय 10वां वचन भी यही बात कहता है कि प्रभु यीशु जब आएंगे तो संतों के साथ आएंगे। The seventh man from Adam, आदम से 7वां पुरुष जो है Enoch, हनोक, he also prophesied that Lord is going to come with his saints. उसने भी भविष्य कहा कि प्रभु अपने संतों के साथ आएगा। So if we are saint, तो यदि हम संत हैं Lord is going to bring us with Jesus Christ. तो प्रभु हमें यीशु मसीह के साथ लेकर आएगा। God is going to send us in the team with Jesus Christ, of Jesus Christ. परमेश्वर हमें यीशु मसीह के समुदाय में भेजेंगे, रखेंगे। So if we are not found with Jesus Christ, तो यदि हम यीशु मसीह के साथ नहीं पाए गए then it's pity upon us. तो हमारे ऊपर अफसोस। Even though we in this earth or in this world we wear white clothes every day, इस संसार में, इस दुनिया में यदि हम रोज सफेद कपड़े पहने फिर भी, but if you don't watch me with Jesus Christ coming, लेकिन यदि आप मुझे यीशु मसीह के साथ वापस आते हुए ना देखो I am not saint. तो फिर मैं संत नहीं हूँ। So the saints should come with Jesus Christ. तो जो संत है वे यीशु मसीह के साथ आने चाहिए। When Jesus Christ rose from death, the saints were too, where they went with Jesus Christ. जब यीशु मसीह मृत्यु से जीवित हुए तो संत लोग भी जीवित हुए और यीशु मसीह के साथ गए। So where the Lord is, the saints are going with him. तो जहाँ प्रभु है उनके साथ संत भी जाएंगे, रहेंगे। Sixth thing, छठी बात, just seventh thing. Praise the Lord. केवल 7 ही बात है, प्रभु की महिमा हो। Psalm 37 and verse 28. भजन संहिता की किताब 37वां अध्याय 28वां The वचन, Lord loves right judgment कि प्रभु न्याय से प्रीति रखता है and forsake not his saints, और अपने संतों को, भक्तों को नहीं तजता है, but God preserve them. लेकिन परमेश्वर उनकी रक्षा करता In है। Psalm 79 and verse 10, 97 and 10, भजन संहिता 97वां अध्याय और 10वां वचन, again the same thing. वही बात लिखी गई है। Lord love you that love the Lord, they will hate evil. कि प्रभु से जो प्रेम रखते हैं वे बुराई से नफरत करेंगे। And God is going to preserve the souls of his saints. और परमेश्वर अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करेगा He will deliver them out of the hand of the wicked. और उन्हें दुष्टों के हाथ से छुड़ाएगा, बचाएगा। So if I am saint, if we call ourselves saint, तो यदि मैं संत हूँ और यदि हम अपने आप को संत कहते हैं then God is going to deliver us from all evil hand. तो परमेश्वर हमें सारे बुरे लोगों के हाथ से छुड़ाएंगे। Amen. आमेन। So this is the sign of the saint. तो यह संत का लक्षण है, गुणधर्म है, चिन्ह है। They need not to fight back. उन्हें वापस सामने लड़ने की जरूरत नहीं। They have to remain faithful with Lord. उन्हें प्रभु के साथ वफादार बने रहना And they है have to believe Jesus or God that he judge. और उन्हें यीशु मसीह में और परमेश्वर में ही विश्वास करना है जो न्याय करता है। Seventh thing, 7वीं बात, FSC 5:3 says, एफएससी की पत्री 5वां अध्याय 3रा वचन कहता if है, we say we are dwelling with the saint and we are saint, यदि हम ऐसा कहते हैं कि हम पवित्र संतों के साथ रहते हैं और हम संत हैं, but if there are such word and thought that are like worldly people, लेकिन दुनिया वाले जो लोग हैं उनके जैसा कोई वर्तन हमारा हो या उनके जैसी कोई शब्द हमारे अंदर होते हैं, then we cannot call ourselves saints. तो फिर हम अपने आप को संत नहीं कह सकते। No lie found in tongue. हमारी जीभ में झूठ नहीं मिलना No चाहिए। bad words should come out from our tongue. हमारी जबान से कोई खराब शब्द नहीं We निकलने should not चाहिए। curse an evil thing to speak. We should not curse or say evil. और कुछ खराब हमें नहीं बोलना चाहिए, श्राप नहीं देना We चाहिए। cannot fight. और हम लड़ नहीं सकते, We cannot quarrel. हम झगड़ा नहीं कर सकते, We cannot cheat. हम कपट नहीं कर We सकते, cannot fool the people. लोगों को हम मूर्ख नहीं बना सकते, We cannot seek
self glory, और खुद की महिमा हम नहीं ढूंढ सकते, and even we cannot fight for ourselves. और अपने आप के लिए भी हम नहीं लड़ सकते। There are such people who they for their defense they use something and they keep something. ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी रक्षा के लिए कुछ हथियार रखते हैं और लड़ते हैं। And they say this is a sword for this and that neck. और वे कहते हैं कि यह तलवार है उसकी गर्दन या उसकी गर्दन के लिए। But the saint, they don't have any weapon. लेकिन जो संत होते हैं उनके पास कोई हथियार नहीं होता। They don't self defense. वे अपनी खुद की सुरक्षा के लिए नहीं लड़ते। They even doesn't seek for their who will serve me and who will minister me. कौन मेरी सेवा करेगा और मेरे So hospitality. और कौन मुझे रखेगा, मेहमान गति करेगा मेरी, ऐसा भी वह चिंता नहीं करते। They don't seek someone come and serve. कोई आकर मेरी सेवा कर दे ऐसी इच्छा संत लोग नहीं रखते। And even no worldly fashion we can find in them. और उनके अंदर संसार का कोई रूप या फैशन हमें नहीं दिखता। In Ephesians 5:3 says the same thing. एफएसी की पत्री 5वां अध्याय 3रा वचन यही बात कहता है। As a saint you become, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य होते हैं, जैसे आप संत बनते हो, let not such thing be named among you, or you should not spell such thing and you should not act such thing. तो वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। No fornication or not uncleanness or covetousness. Okay. तो तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम और या लोभ की चर्चा ना हो। Let not be once named among you. No saint should speak such thing. कोई भी संत को ऐसा बोलना या करना नहीं है, और ऐसे लोगों में संत का नाम नहीं आना चाहिए। So you should correct yourself, and what is worthy to for the saint, be careful. तो आपको अपने आप को सही कर लेना चाहिए, और संतों के लिए क्या योग्य है उसके लिए ध्यान रखना चाहिए। David says 5 things in Psalm 15:1-5. भजन संहिता की किताब 15वां अध्याय 1 से 5 वचन में दाऊद 5 बातें कहते हैं। Who is going to dwell and be with Lord? कि प्रभु के साथ जाकर कौन बसेगा और रहेगा। Who will abide in his tabernacle? उसके तंबू में कौन रहेगा। Who shall dwell in his holy hill? और तेरे पवित्र पर्वत पर, उसके पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। Those who walk uprightly जो खराई से चलते हैं and work righteousness और धर्म के काम करते हैं and speak the truth in his heart. और हृदय से सच बोलते हैं। He that doesn't backbite, और जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करते, nor he do think any evil for his neighbor, और अपने पड़ोसी या मित्र की बुराई नहीं करते, and nor take up a reproach against his neighbor. और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। Fourth verse. और चौथा वचन, And in whose eyes a well person is contented, और जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ होता है, but he honors them that fear the Lord. लेकिन जो यहोवा से डरते हैं ऐसे लोगों का वह आदर करता है। So the saint honor only those who fear Lord. तो संत लोग केवल वही लोगों का आदर करते हैं जो प्रभु से डरते होते हैं। And when the saints swear, और संत लोग जब शपथ खाते हैं, it doesn't change. तो अपनी शपथ को कभी बदलते नहीं। Verse 5. 5वां He वचन, that put not his money to usher, और जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, nor takes reward against the innocent, or he doesn't say, I'm going to pay such thing, kill that innocent man. और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, या तो किसी को घूस नहीं देता कि उसको जाकर मार डाल। So those people are called saint, and they are not going to move away from the Lord. तो इस तरह के लोगों को संत कहा गया है, और ऐसे लोग को प्रभु से दूर
ऐसे लोगों को प्रभु से दूर नहीं रखा जाएगा। The saints are going to be raised with when Jesus Christ is going to come back. ऐसे संतों को उठाया जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। Revelation 20 and verse 6 says, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6वां वचन कहता है, those people who have part in the first resurrection, ऐसे लोग कि जिनका पहले पुनरुत्थान में भाग है, they are saint, वे संत है, they are blessed people, वे आशीषित लोग they are हैं, holy people. वे पवित्र लोग हैं। So in sight of Lord, who are holy, तो प्रभु की दृष्टि में कौन पवित्र who are है, blessed, कौन धन्य है, who are saints, और कौन संत है? those who have no power, second death have no power upon them, जिनके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसे लोग who are going to be raised with the Lord when Lord come, and that will be the first resurrection. कि जब प्रभु आएंगे तब उनको उठाया जाएगा और वह पहला पुनरुत्थान होगा। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। So if we are saint, तो यदि हम संत हैं, this thing should be within us. ये सारी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। Amen. आमेन। God bless you with this word. परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे Make you understand. और आपको समझाए। And we shall pray again, listen and abide with the word. और हमें प्रार्थना करनी चाहिए और फिर से संदेश सुनना चाहिए और वचन में बने रहना चाहिए। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for you have called in with your people. हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें आपके लोगों के साथ बुलाया है। Those who believe, those them you call saint. जो विश्वास करते हैं उनको आपने संत कहा To them you call holy people. और वही लोगों को आपने पवित्र लोग कहा And with your holy people you have joined us. और आपके उन पवित्र लोगों के साथ आपने हमें जोड़ा है। We thank you for your grace. आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Whatever we have studied from your word, हमने जो कुछ भी आपके वचन से अभ्यास किया है, we pray let it abide in our heart and we be equipped to be called your saint. हम प्रार्थना करते हैं कि ये सारी बातें संदेश हमारे हृदय में जुड़ा रहे, बना रहे और आपके संत बनने के लिए हमें सिद्ध बनाया जाए। We pray make us perfect. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिद्ध बनाओ, संपूर्ण करो। And once again we thank you for all your word. और आपके वचनों के लिए फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। Bless all who are joined with us, who are listening and watching. जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सबको आशीष दो। Father, once again thank you for adding with your people. पिता, फिर से एक बार आपका धन्यवाद क्योंकि आपने हमें आपके लोगों के साथ जोड़ दिया। Give us grace so that we be found in your tabernacle. हम पर अनुग्रह करो ताकि आपके तंबू में हम पाए जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily हमारे bread. दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। Lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thine is power, पराक्रम आपका है thine is glory. और महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता, आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank you दे। for watching. देखने के लिए धन्यवाद। Yes, praise Lord.